के बाद लोगों की अस्थियां या तो गंगा मैया में विसर्जित कर दी जाती हैं या किसी भी बहती नदी नहर में बहा दी जाती हैं। लेकिन लोग अब अस्थियां दान करने लगे हैं। अब आप सोचेंगे कि अस्थियां और दान? जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा के प्रयास के चलते न सिर्फ अस्थियां दान की जाती हैं बल्कि उन पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जो समाज को शुद्ध वातावरण देने में अहम योगदान दे रहे हैं। पेश है इसी पर एक खास रिपोर्ट। आदिकाल से ही हिंदू और सिख समुदाय के लोग अपने परिवार में किसी की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को अग्नि के हवाले करते आए हैं। वहीं मुस्लिम और ईसाई मृतदेह को अपने संस्कारों के साथ जमींदोज करते आए हैं। सालों से ही ये परंपरा रही है कि परिवार के लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार अस्थियां विसर्जित करते आए हैं। लेकिन सदियों से चली आ रही इन परंपराओं से कहीं ना कहीं पवित्र नदियां बेतहाशा प्रदूषित हो रही हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण हाल ही में डेरा सच्चा सौदा द्वारा पवित्र गंगा नदी में सफाई महाअभियान के दौरान हजारों टन कचरा निकाला गया। पवित्र नदियों और नहरों को जल प्रदूषण से रोकने के लिए पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इन अस्थियों का सदुपयोग करके पर्यावरण सुरक्षा का बीड़ा उठाया। मानवता भलाई के कार्यों में नया अध्याय 23 मार्च 2014 को उस समय जुड़ा जब पूज्य गुरु जी ने अस्थियों पर पेड़ पौधे लगाने के लिए नए भलाई कार्य के बारे में बताया तो भारी तादाद में पहुंची साध संगत ने हाथ खड़े कर सहयोग करने का वायदा किया। पूज्य गुरु जी ने उपस्थित साध संगत से आह्वान किया कि वे अपने परिजनों की अस्थियां डेरा सच्चा सौदा में लाएं ताकि उन पर पेड़ पौधे लगाए जा सकें और आने वाले समाज का भला हो सके। साध संगत अस्थियां लेके आती है तो उसको पौधा लगाया करेंगे। तो आज से ही शुरू करना है। अस्थियां जो लेके आते हैं साध संगत जी, आपको बता दें हमारे डॉक्टर साहबानों ने 2 तरीके बताए थे। एक तो था कि उससे डायमंड बन जाता है, हीरा, और एक था कि उससे पेड़ पौधे लग सकते हैं। उसमें जर्मन के साइंटिस्ट थे अपने डॉक्टर तनुज दादा हैं दिल्ली से, उन्होंने भी हमें डिजाइन दिए। तो सभी ने, तो हमने जो निष्कर्ष निकाला कि जो डायमंड बनता है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, पूरा उसका कैलकुलेट करवाया तो उसमें बिजली की खपत बहुत होती है। बल्कि हमने सोचा कि वातावरण का शुद्धिकरण करना है तो वो उससे थोड़ा सा दूसरे वे में जा रहा है कि उसमें प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत, और बहुत फिर जाके वो जाके डायमंड बनता है। तो इन लोगों ने जो हमें राय, दूसरा ये था कि पेड़ पौधा लगाया जाए। तो गमले में था, हम सोचते गमले की जरूरत नहीं है, आप कोई भी खेती की जगह बता दो तो वहाँ वो जैसे मिक्सचर उन्होंने बनाया डिजाइन, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग वैसे ही उन अस्थियों को डाल के पौधा लगा दिया जाए। गमले में, यहाँ गमले रख लो 15 10 15, उसमें आप वो जो भी ये अस्थियां लेके आते हैं उसमें डलवा लिया करो और अपने 2-4 शत्रुंचारी या जो भी खेतीबाड़ी वाले भाई हैं या 25 मेंबर 2 ऐसे ड्यूटी लगवा दो तो वो जाएं और वहाँ रोपित करके, होल करने वाली मशीन है या जैसे भी बोकी वाले वो जो होते हैं तो उनसे मार के उसी डिजाइन में डालकर उस पर पौधा लगा दिया करें। तो हमें लगता है ये बढ़िया परंपरा है। परिवार वाले को पता नहीं चलेगा मेरा पौधा कौन सा है, और वो क्योंकि कहीं पौधे को पकड़ पकड़ के ना रोने लग जाएं, हम नहीं चाहते किसी को दुख हो, तो इसलिए वो पौधे यहीं पे अस्थियां ले ली जाए और फिर वो पौधे लगाए जाएंगे। और साथ संगत जी वो पौधे उन जो अस्थियां हैं उनसे अपनी खुराक लेके पौधा बन जाएगा। एक तरह से आपकी वो अस्थियां भी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि मरने के बाद भी आपका परिवारजन जो गुजर गया है वो लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण पैदा करेगा, खुशियां देगा। हमें लगता है इससे बड़ी, यानी एक तरह से ये भी कह दें कि वो तो मालिक की गोद में गया
पर पुनर्जीवन लोगों को फायदा देने के लिए उस बीज का भी भला होगा जो बीज उन अस्थियों में लगेगा। क्योंकि सत्संगी के अस्थियों में अगर कोई बीज लगेगा तो उसका भला कैसे नहीं मालिक करेगा। तो कितने भले हो गए ये अगर गिनती करें तो। साध संगत ने वैसे हाथ खड़ा किया है इस बारे में कि ऐसा लगना चाहिए, तो एक बार फिर पूछ लेते हैं जी। कहने की जरूरत नहीं है। और आशीर्वाद मालिक खुशियां दे बेटा, हाथ नीचे कर ले, नारा लगाते। डेरा सच्चा सौदा में अब तक हजारों परिवार अपने गुजर चुके परिजनों की अस्थियां लेकर आ चुके हैं और उन पर पौधा लगाने का कार्य लगातार जारी है।